बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सप्तान, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गदागरी एक ऐसा पेशा बन गया हमारे मुल्क में कि हम देखते हैं कि हर चौक चौराहे पर, हर सिग्नल पर, ख़ासतौर पर हॉस्पिटल्स के बाहर, दुकानों के बाहर, स्कूल्स के बाहर हमें ये गदागर नज़र आते हैं। कभी कोई माजूर होता है, कभी किसी के हाथ में छोटा सा एक बच्चा होता है, कभी कोई खस्ता हाल होता है, कभी कोई बुज़ुर्ग खातून होती है, कोई बुज़ुर्ग मुअम्मर शख्स होते हैं, और हमारा हाथ जो है बेसाख्ता अपनी जेब की तरफ जाता है इन लोगों को देखकर। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनको झिड़क देते हैं ये कहकर कि ये सब के सब ड्रामा ही करते हैं। इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो वाकई आई हैव कम अक्रॉस, मैं कुछ ऐसे लोगों को मैंने देखा जो बहुत अच्छे हाल में मैंने कहीं और देखे, और फिर मैंने उनको वहाँ पर मांगते हुए भी देखा। मैंने एक बच्चे को देखा जिससे खड़े होकर मुझसे पहले पैसे मांगे। जब वो मुझसे बातें करने लगा, क्योंकि वो बच्चा था, मासूम था, उसने मुझे बताया उसका बाप उसे मोटरसाइकिल पे छोड़ के गया है। उनके घर में एक गाड़ी भी है, उनके घर में फ्रिज भी है, टीवी भी है, एसी भी है। उनके वालिद उनको रोज़ रात को, बच्चों को, 4-5 बच्चे थे, वहाँ पर छोड़ जाते थे और उसके बाद उनको 2-3 घंटे के बाद वहाँ से ले जाते थे। ये पीक का टाइम होता था उस आइसक्रीम पार्लर के बाहर, जहाँ से ये इन बच्चों को छोड़ते और लेकर जाते थे। वो लोग जो बहुत महंगी महंगी आइसक्रीम्स खा रहे होते थे, उन्हें तरस आता था और वो ज़्यादा नहीं तो कुछ उनको पैसे ज़रूर दे जाते थे। ये तो चले वाक़यात हैं जिनको आप देखते रहते हैं, लेकिन मैं आपको एक बड़ा ही दिलचस्प कह लीजिए वाक़या सुनाने जा रही हूँ। ये किस्सा है, ये वाक़या है जहाँ पर एक 57 ईयर्स ओल्ड ये खातून है जो कि 30 लाख पाउंड और 5 इमारतों की मालिक निकली। और ये बज़ाहिर एक व्हील चेयर के ऊपर पॉश इलाकों के अंदर ये व्हील चेयर पर पाई जाती थी, और लोग जो है उनकी उम्र देखकर और उनकी हालत देखकर और कुछ अपने ऊपर और भी ऐसी मज़लूमियत तारी रखती थी कि उन्हें बड़े पैसे देकर जाते थे। और फिर ख़ास तौर पे ऐसे जो उम्र रसीदा हूँ उनको लोग सदका खैरात हर तरह का 100-500 और इससे भी कहीं ज़्यादा दे जाते हैं। लेकिन ये वाक़या जो ये मिस्र का है, और मिस्र के पॉश इलाकों में ये खातून जो है ये अपनी व्हील चेयर के ऊपर इस हालत में होती थी कि लोग इनको बड़े पैसे देकर जाते थे, और ये माजूर अपने आप को बताती थी, दिखाती थी। इनको देख के लगता था कि ये काफ़ी इनकी हालत जो है ख़राब है। लेकिन ये पकड़ी कैसे गई, ये भी बड़ा एक दिलचस्प सा वाक़या है। क्योंकि एक दिन क्या हुआ कि ये उन्हीं पॉश इलाकों में भीख मांगने के बाद ये जब शाम को फारिग हो गई और इन्होंने इरादा किया कि मैं अपने घर का रुख करूं, तो ये अपनी व्हील चेयर से उतरी और उसके बाद पैदल चलती हुई अपने घर का इन्होंने रुख किया। वहाँ पर कुछ पुलिस अफसरान खड़े थे। वो दिन को भी इस औरत को देख रहे थे मांगते हुए, और उनमें से एक अफसर ने खुद भी इनको पैसे दिए थे। और शाम को जब ये औरत अपने पाँव पर चलना शुरू हुई और इसने रुख किया अपने घर का, तो उनको तशवीश भी हुई, उन्हें झटका भी लगा कि हमें तो बड़ा तरस आया था और हमने भी इसको पैसे दिए थे। उसके बाद ये पुलिस अफसर जो है ये इसके पीछे रवाना हुए। 2 ये अफसरान थे और ये इसके पीछे चल पड़े और इसके घर तक पहुँच गए। जब ये वहाँ पर पहुँचे, फिर इन्होंने वहाँ पर खटखटाया। खटखटाने के बाद जब ये खातून बाहर निकली और फिर जब इनसे पूछगिछ शुरू हुई, तो फिर बड़े ही हैरत अंगेज इंकिशाफात हुए। ये पता लगा कि ये खातून जो है इन्होंने मांग कर अच्छे खासे असासे बना लिए थे। इनके पास 5 मुख्तलिफ इलाकों में 5 इमारतों में ये इनकी एसेट्स थे। 5 इमारतों की मालिक थी वो। 30 लाख पाउंड जो है, फिर जब फर्दर तफ्तीश हुई तो पता लगा 30 लाख पाउंड इनके बैंक में पड़े हुए थे। उसके बाद उन्होंने ये जो खातून है इनको पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जालसाजी के जुर्म में, और अब जो भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों एक वाक़या पेश आया था कोयटा सरियाब रोड के ऊपर, और वहाँ पर एक मोटरसाइकिल सवार जो है एक बुज़ुर्ग भिखारी को टक्कर मार के भाग गया था। हिट एंड रन केस था, और उस बुज़ुर्ग भिखारी को जब हस्पताल मुंतकिल किया गया और फिर ये जानने के लिए जब उनकी जेबों में हाथ डाला गया कि इनका कोई वाली वारिस पता लगे जिसको कि इत्तला दें, तो उनकी जेबों में से, उनकी मुख्तलिफ जेबें थी, उनके कपड़े के अंदर सिली हुई जेबें, अंदरूनी तहें, उनके अंदर से नोट बरामद जब होना शुरू हुए तो पता लगा जी उनके पास 85,000 रुपये थे। और वो बड़ी तरतीब के साथ उन्होंने उसको अरेंज किया हुआ था। 5-5, 10-10 रुपये के, 20-20 रुपये की गड्डियाँ, फिर उसके बाद 5,000 की भी गड्डियाँ निकली, फिर उसके बाद 100-100 रुपये की गड्डियाँ भी निकली, और बड़े तरतीब के साथ उनको अलग अलग करके रबर बैंड लगा के उनको रखा गया था जेब के अंदर। फिर उसके बाद इन बुज़ुर्ग के बेटे को बुलाया गया। वहाँ पर पुलिस ने इनके पैसे तो अपने पास रख लिए कि जब ये ठीक हो जाएंगे तो इनको दे दिए जाएंगे। तो इनका बेटा जब आया है तो उसने आके कहा कि ये हमें तो कुछ भी नहीं देते थे। ये भी मैं अभी आपको सुनवाती हूँ। पता नहीं है, अभी भीख मांगे या नहीं मांगे तो किसी को इसका देना नहीं था। अच्छा। इसका जेब भर जाते थे, फिर भी घर को किसी को भी नहीं देते थे, ना बाहर किसी को देते थे। यहाँ पे सिविल अस्पताल
जो अनकॉन्शियस था, बेहोश था, सही है, गाड़ी ने उसको मारा था। फिर जब उनकी तलाशी यहाँ पे पुलिस चौकी वालों ने लिए, तकरीबन उससे 85,000 रुपये बरामद हुए। अच्छा, ये तो आप देखिए कि बेटा इनका क्या कहता है, लेकिन ये इस तरह के मामलात हैं जिनको एड्रेस करना बहुत इस वक्त ज़रूरी है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि एक बड़ा गिरोह पकड़ा गया है, माफिया इस्लामाबाद के अंदर, बड़ा ही ग्राउंडेड है। और इसकी अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो कुछ इस तरह से कि इन्होंने बाकायदा एरियाज डिवाइड किए हुए थे। I9 के अंदर, I10 के अंदर, ये मरकज़ के अंदर इन्होंने बाकायदा जगह ही इनकी होती थी, I8, I9, I10 मरकज़। और ये तनवीर नामी ये शख्स है, और जोन्स इन्होंने इस्लामाबाद में बनाए हुए थे और आपस में डिवाइड किए हुए थे। और जहाँ का जो जिसका एरिया होता था उसमें दूसरे एरिया का बंदा नहीं आ सकता था। अगर कोई बाहर से आता था तो इनको बाकायदा भत्ता देना पड़ता था, 1,000 रुपया डेली के बुनियाद पर इनको देना पड़ता था। इसके बाद ये बहुत से माजूर लोगों को लाकर यहाँ पर छोड़ते थे और इन लोगों को शाम को ले जाया जाता था। इनके लिए बाकायदा एक शेल्टर बनाया हुआ था जहाँ पे जाके इनको रखा जाता था, इनको खाना पीना दिया जाता था। लेकिन इनके साथ ज्यादती होती थी। सुबह सुबह इनको छोड़ दिया जाता था वहाँ पे, सारा दिन जो ये पैसे जमा करते थे वो उधर जब वापस आते थे इनसे पैसे ले लिए जाते थे, सिर्फ इनको खाना, बेसिक नेसेसिटीज़ दी जाती थी। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग थे जो इनके साथ दिहाड़ी पर थे और वो इस एरिया में अगर उन्होंने भीख मांगनी होती थी तो वो इनकी इजाज़त से मांगते थे और इनको पैसे देते थे। और उसमें भी इनको मतलब उनका ताबे रहना पड़ता था। और फिर इसमें एक और चीज़ जो सामने आई वो बेगर बच्चों के हवाले से आई। ये जो बच्चे जो थे ये इनका बड़ा एसेट थे और इन बच्चों के ऊपर वो इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि बच्चे जो है ना सिर्फ ये कि इनको भीख काफ़ी मिल जाती थी, बल्कि ये बच्चे जो है ये मुख्तलिफ इलाकों में इस्लामाबाद में जो बढ़ती हुई वारदातें और डकैतियाँ हो रही थी उसके पीछे भी ये गिरोह निकला। और ये गिरोह क्या कर रहा था कि ये बच्चे जो है, ये बेगर्स जो है, ये मुख्तलिफ स्ट्रीट्स में इलाकों में ये फिर रहे होते थे। कई दफ़ा आप इनको इस्लामाबाद में देखेंगे कि इन्होंने अपने कंधे पे एक थैला सा लटकाया होता था जिसके अंदर ऐसे लगता था कि ये कचरा इकट्ठा करने के लिए आए हैं बच्चे। कई दफ़ा ये बच्चे जो है ये रोटी और पानी आपसे मांग रहे होते थे, बेल मार के भी आपसे खाना मांग रहे होते थे। और उसके बाद इनकी आंखें चारों तरफ घूमती थी और ये घरों का जायज़ा लेते थे। और फिर ये पता लगा कि ये बच्चे जो है जिनके ऊपर बड़ा इन्वेस्ट किया गया था ये डकैतियों के लिए इस्लामाबाद के अंदर इस्तेमाल हो रहे थे। बड़े बड़े इंकिशाफात हुए जब ये गिरोह जो है ये पकड़ा गया है। इसी तरह से ये मुख्तलिफ वाक़यात जो मैं इस वक्त आपको बता रही हूँ, बताने का मकसद ये है कि ज़रूर मदद कीजिए और हरगिज़ अपने हाथ को मत रोकिए, क्योंकि हमारा दीन भी ये सिखाता है आपके आगे जो हाथ फैला रहा है वो ज़रूरतमंद है और ज़रूरतमंद को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन इन चंद लोगों की वजह से जो ज़रूरतमंद, जो मुस्तहिकीन हैं वो सफ़र करते हैं। बहुत से मैं ऐसे लोगों को भी देखती हूँ जिनको बाकायदा रिक्शे पर उनके घर वाले वहाँ छोड़ के जाते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कि वो डिज़र्विंग है। मेरी उनसे भी बात हुई है। यहाँ एक मेरे एरिया के बाहर एक बाबा जी बैठते हैं और उनकी एक टांग ख़राब है और वो वहाँ पर रोज़ मांगते हैं। उनको रिक्शे पे एक खातून छोड़ के जाती हैं और शाम को रिक्शे पे उनको वापस ले जाती हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप तो रिक्शे पे आते हैं, रिक्शे पे जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं रिक्शे पे आता हूँ, मैं रिक्शे पे जाता हूँ, लेकिन मेरी हालत देखो, जो मेरी उम्र है, और मैं कमा नहीं सकता हूँ, मैं अब कमा के अपने घर वालों को खिला नहीं सकता, तो वो मुझे यहाँ पर छोड़ जाते हैं। फिर मैं जो सारा दिन जमा करता हूँ मैं घर जाता हूँ, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को मैं खिलाता हूँ और यही मेरी मजदूरी है सारे दिन की। वो इसको मजदूरी कहते हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं। अगर कभी आप किसी को अच्छा खाते देख रहे हैं या अच्छा पहने हुए देख रहे हैं तो ये मत सोचिए कि ये बंदा बहुत मुतमव्वल है, ये अच्छे हाल में है। बहुत तकलीफ़देह कहानियाँ अच्छे अच्छे कपड़ों के पीछे भी छुपी होती है। बहुत से ऐसे सफ़ेद पोश होते हैं हमारे इर्द गिर्द जो आपके आगे हाथ नहीं फैला पाते, तो उनकी मदद करने का तरीका भी हमें आना चाहिए। और बहुत से लोग जो हमारे आगे हाथ फैलाते हैं वो वाकई ज़रूरतमंद भी होते हैं। हुकूमत को इसके ऊपर स्टेप लेना है। चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर कुछ ऐसे जगहें जो हैं वो होनी चाहिए। पंजाब में तो है लेकिन सिंध में नहीं है इस तरह, जहाँ पर इन भिखारी बच्चों को जो है इनको वहाँ पे रखा जाए, उन्हें पढ़ाया जाए, इन्हें खुराक दी जाए, इन्हें लिबास दिया जाए, इनकी तरबियत की जाए, ये मुआशरे में एक अच्छा अपना किरदार जो है वो मनवा सके, एक अच्छा उनका एक इनपुट हो मुआशरे के अंदर। तो इस सब की ज़रूरत है। हुकूमत की बड़ी ज़िम्मेदारी है और हमें भी नज़र रखनी चाहिए कि हम बेगरी को प्रमोट भी ना करें, लेकिन ऐसा भी ना हो कि अनजाने में हम ज़रूरतमंद का हाथ झटक दें। मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।